बेटा इसमें n सेल्स लगे हुए हैं सीरीज के अंदर, यहाँ पर इक्वलेंट कितना आएगा? n और r इक्वलेंट कितना आएगा? स्मॉल n इनटू स्मॉल r। r इक्वलेंट इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है, इट इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। which is enough. सर्किट को बेटा मैं रीड्रॉ करके एक सेल बना सकता हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस NR है और ये मैं NE है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R। तो यहाँ पर इस सर्किट में से टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, सेपरेट जाएगा। एक रेजिस्टेंस आ गई ना जिसका वैल्यू NR है, और एक बैटरी आ गई जिसका EMF N। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू R प्लस NR, R प्लस NR। और अगर बेटा मेरे को करंट निकालना है, करंट थ्रू R, तो मैंने बोला इसमें से करंट I जा रहा है, तो I करंट किसके इक्वल आएगा? दैट इज I इज इक्वल्स टू टोटल इफेक्टिव EMF upon total resistance, where I is equals to NE upon R plus, this is the vector of current. So we have to look at the
कौन है बता दो। मुझे सीरियसली नहीं पता क्या है। क्लास मार नहीं कर रहा मतलब मैं जब मैं बता दे किताब पढ़ा नहीं कर जानता। बता दे सर ये सर वो 10,000 होता है ना। हाँ यारी दोस्ती के साथ निकल रही मैं काउंट कर रहा हूँ ये जितना जो कोई भी कर रहा है, ठीक है। जिस दिन पकड़ा गया पूरा फाइन ऐसे नहीं कर तो करवा दे, ठीक करवा दो। भाई क्या बोला होता है यार तो पकड़ देखो बेटा, अगर हमारे पास एनसेल सेम ईएमएफ के लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट एनई आ जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनआर आ जाएगा। अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ इस सेल को कनेक्ट करता हूँ तो टोटल करंट कितना जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ दैट इज एनई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर प्लस एनआर। ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? अब इसमें हमारे पास बेटा दो केसेस बन रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि R प्लस NR को क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। तो हमारे पास करंट का वैल्यू कितना आ गया, N टाइम्स ऑफ E अपॉन R।
अब E अपॉन R करंट किसके कारण है? एक सेल के कारण है। अगर हमारे पास एक सेल होता जिसका EMF E है और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट करता तो कितना करंट आता है इसमें से? दैट इज E अपॉन R करंट आता, राइट। सिमिलरली अगर मैंने अब यहाँ पर दो सेल्स कनेक्ट कर दिए तो वैल्यू ऑफ करंट कितना हो गया? 2E अपॉन R हो गया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा कम, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो जितने नंबर ऑफ सेल्स लगाऊंगा उतना इक्विवेलेंट में बढ़ जाएगा और करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं n सेल्स लगाता हूं तो करंट कितना हो जाएगा? NE अपॉन R, n टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि मैं जितने ज्यादा सेल्स लगाऊंगा उतना करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। कब? जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? कम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम लगाते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स का ज्यादा है तो हम जितने मर्जी सेल्स लगा दें, जो करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज ऑलवेज E अपॉन R, दैट इज E भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है ना। तो यानी कि मैं जितने मर्जी सेल्स लगा दूं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग द सेल्स इन सीरीज, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ कनेक्टेड सेल्स इन सीरीज। करंट will be constant, that is E upon R, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स तो आ ही नहीं रहे, ठीक है बेटा, सब कुछ राइट। Read down the question. 8 cells, each of EMF, 8 cells, each of EMF E, 8 cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series, what is E effective and R effective? निशान E effective कितना है? AD आएगा, शायद किसी बोल रहे हैं 8 सेल्स को कनेक्ट किया, अगर n सेल्स को कनेक्ट करते तो n ही आ रहा था, अगर 8 सेल्स को कनेक्ट किया तो कितना है? AD है। अच्छा, but will be the R internal resistance effective कितना है? कितना है? 8 small r, सभी क्लियर? डॉक्टर सही। Second question is 8 cells are connected in series, each of EMF E and internal resistance R, but 2 cells are connected with reversed polarity. 2 cells are connected with reversed polarity. 2 cells are connected with reversed polarity. क्लास में बैठ के बेटा प्लीज इंसान की तरह नहीं देखते हो। But 2 cells are connected with reversed polarity. What will be E factor? इसके ऊपर अपने आंसर 60 हो और बाकियों को आंसर बाकी। ओके, आंसर इज 4E
right? And R effective is 8R. ये कैसे आया इस चीज को समझते हैं. This is a conceptual question.